नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। देखिए, आपका चैप्टर है नंबर सिस्टम और मैं बात कर रहा हूँ डिवीज़न थ्योरम भागफल प्रमेय के बारे में। जो आज आपके प्रश्न है उसमें हेडिंग लगा है कि जब दूसरा भाजक पहले भाजक से विभाजित होता है। अभी तक जो आपने सवाल किए थे डिवीज़न थ्योरम में वो कुछ इस टाइप के प्रश्न थे कि पहला भाजक किससे विभाजित होता था? दूसरे से। लेकिन आपके सवाल कुछ ये हैं कि जब दूसरा भाजक पहले भाजक से विभाजित होता है तो शेषफल 2 या 2 से अधिक प्राप्त होते हैं और संभावित शेषफलों की संख्या द्वितीय भाजक बटे क्या होती है? प्रथम भाजक। अगर आपको केवल इतना बताना हो कि इस प्रश्न के लिए संभावित शेषफल कितने होंगे तो आपको करना होगा द्वितीय भाजक बटे क्या करना होगा? प्रथम भाजक। अच्छा मुझे बताओ 7 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है? हम 7 से भाग लगाते हैं तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। आपका सवाल है कि उसी संख्या को अगर 14 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा? अगर आपको ये पता करना हो कि संभावित शेषफल कितने होंगे, तो हमारा दूसरा भाजक कितना है? 14 और हमारा प्रथम भाजक कितना है? 7। अगर ये बताना हो कि संभावित शेषफल कितने होंगे तो 14/7 मतलब क्या होगा? 2। अभी जो इससे पहले मैंने सवाल किए हैं, क्या उसमें प्रथम भाजक द्वितीय से कटता था? इसमें द्वितीय भाजक प्रथम से कटता है। अगर उसमें प्रथम भाजक द्वितीय से कटता था, तो उस प्रश्न में जो शेष फलों की संख्या आती थी, क्या वो 1 आती थी? इसमें शेष फलों की संख्या 1 से ज़्यादा होगी, 2 से ज़्यादा होगी और कितने शेषफल होंगे, ये भाजक पर डिपेंड करता है। अगर इस सवाल में ये पूछा जाता कि संभावित शेषफल कितने होंगे, तो हमारा उत्तर क्या होता? 2। लेकिन अगर ये पूछा जा रहा है कि शेषफल कौन-कौन से होंगे, तो मुझे संख्याओं को निकालना पड़ेगा। देखिए, मुझे संख्या नहीं पता, मैंने संख्या को कितना माना? n। इस संख्या को भाग किससे लगाते हैं? 7 से। इस संख्या को 7 से भाग लगाते हैं। कितनी बार भाग जाती है नहीं पता, मैंने क्यों माना? और बताओ कि जब 7 से भाग लगाते हैं, तो हमारा जो शेषफल हो जाता है वो कितना हो जाता है? 5। संख्या नहीं पता, मैंने संख्या को n माना है। संख्या को 7 से भाग लगाते हैं, भागफल कितना है या कोसेंट कितना है नहीं पता, आपने क्यों माना? और शेषफल कितना है? 5 है। अब मैं सवाल में संख्या निकालूँगा। अच्छा बताओ, जैसे ही मैं q बराबर 1 लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ? अगर मैं q का मान सबसे छोटे भागफल के तौर पर 1 लगाता हूँ, जब मैं 1 लगाता हूँ तो बताओ साथी का ना संख्या हो जाती है 7 और 5 12। मैं जैसे ही q का मान 2 लगाता हूँ, तो मुझे q का मान 2 लगाना होगा, 7 दूनी 14 और 14 और 5 कितना है? 19। मैं जैसे ही q का मान 3 लगाता हूँ, कितना लगाता हूँ? तो बताओ संख्या कितनी हो जाती है? 7 तिया। मुझे ये देखना है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कितनी संख्याएँ निकाल के काम चलेगा। मुझे कम से कम कितनी संख्याओं को निकालना पड़ेगा? तो मैंने q बराबर 1 लगा दिया, मैंने q बराबर 2 लगा दिया, मैंने q बराबर 3 लगा दिया, तो 7 तिया। यहाँ 3 लगा रहा हूँ, तो 7 तिया 21 और 5 कितना होगा? 26। अच्छा अगर मैं q बराबर 4 लगाता हूँ तो? जैसे ही मैं q बराबर 4 लगाता हूँ तो मुझे बताओ 7 चौक 28 होगा और बताओ 28 और 5 कितना होगा? 33। अच्छा मेरे पास क्या मुझे बता सकते हैं कि मुझे कितनी संख्या मिल चुकी है? अरे 4 संख्या मिल चुकी हैं। एक संख्या क्या मिली? 12। एक संख्या मिली 12 और एक संख्या क्या मिली? 19 और एक क्या मिली? 26 और एक क्या मिली? मैंने केवल 4 संख्याओं को निकाला। अभी जब आप सवाल को समझेंगे, तो आप कहेंगे कि 4 नहीं केवल 2 संख्याओं को ही निकालने की ज़रूरत थी। अच्छा मुझे भाग लगानी किससे है? 14 से लगानी है। एक बात मुझे बताओ, जब 14 से
इस 12 में भाग लगाओगे तो क्या 14 की भाग 12 में जाएगी? नहीं जाएगी, तो मेरे सवाल का शेषफल कितना होगा? 12। अच्छा, 14 की भाग किस में लगाओगे? 19 में। जब 14 की भाग 19 में लगाओगे तो बताओ 14 ही करना। 14 ही करना 14 होगा, तो बताओ शेषफल कितना होगा? 5। जब 14 की भाग किस में लगाओगे? 26 में लगाओगे तो 14 ही करना, क्या बचा? 12। और जब 33 में लगाओगे 14 की भाग, तो बताओ 14 दूनी 28। जब 14 दूनी 28 होगा तो बताओ कितना बचा? 5। तो मैं देख रहा हूँ कि शेषफल या तो 12 होगा या क्या होगा? 5। या 12 होगा या कितना होगा? 5। तो एक बात मुझे बताओ, मेरे सवाल का उत्तर 5 होगा कि 12 होगा कि दोनों होंगे? आपका सवाल क्लियर है? हमने संख्या को निकाल के सवाल किया। अच्छा, मुझे केवल कितनी संख्याओं को निकालना चाहिए था? केवल 2 संख्याओं को निकालना चाहिए था, क्योंकि मैं देख रहा था कि मेरा शेषफल 2 संख्याओं के बाद रिपीट होना शुरू हो गया है। इस बात का कैसे पता चल गया था कि 2 संख्याओं को निकालना था? क्योंकि हमारा द्वितीय भाजक कितना है? 14 और प्रथम कितना है? 7। तो बताओ कितने शेषफल होंगे? जब शेषफल 2 होंगे तो कितनी संख्याओं से काम चल सकता था? 2 से। नेक्स्ट आप देखेंगे, किसी संख्या में 17 से भाग देने पर शेषफल 15 प्राप्त होता है। अब मुझे किससे भाग लगानी है? 51 से लगानी है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपसे सवाल में ये पूछे कि संभावित शेषफल कितने होंगे, केवल क्या पूछे? संभावित शेषफल कितने होंगे, तो ये 2 नहीं, 2 से ज़्यादा होंगे। अच्छा बताओ, दूसरा वाला भाजक है कितना? 51 और पहले वाला 17। इसका मतलब है कि 17 तिया कितना होगा? 51। अगर सवाल में ये पूछे कि संभावित शेषफल कितने होंगे, तो 3 होंगे। और अगर ये पूछे कि कौन-कौन से होंगे, तो आपको कितनी संख्या निकालनी होंगी? 3। मैं 3 संख्या निकालता हूँ, मुझे बताओ सबसे पहले किससे भाग लगाते हैं? जब 17 से भाग लगाते हैं तो कितनी बार भाग जाती है नहीं पता, क्यों मान लिया? एक फॉर्मूला आपको पता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। मैं 17 से भाग लगा रहा हूँ, कितनी बार भाग जाती है, मेरा कोसेंट क्या होगा, मेरा भागफल क्या होगा, नहीं पता, क्यों मान लिया? और हमारा जो शेषफल है वो शेषफल कितना है? 15। तो क्या मुझे इस बार सवाल में कम से कम 2 संख्या निकालनी होंगी कि 3 निकालनी होंगी? क्यों? क्योंकि संभावित शेषफलों की संख्या कितनी है? 3। आप जैसे ही q बराबर 1 लगाते हैं, अलग-अलग मान लगाने होंगे। भागफल का मान 1 से शुरू करिए, 2 लगाइए, 3 लगाइए। आप जैसे ही q का मान 1 लगाते हैं तो 17 ही करना। 17 ही करना, 17 और 15 क्या होगा? 32। पहली संख्या 32 हो गई, संभावित पहली संख्या 32 हो गई। क्या कोसेंट का मान 2 लगा दें? जब 2 लगाते हैं तो 17 दूनी 34, और 34 और 15 क्या होगा? 49। हम लोग क्या करते हैं, q बराबर क्या लगाते हैं? 3। आप जैसे ही 3 लगाते हो, बताओ 17 तिया 51 में 15 को जोड़ा तो 66 हो गया। अच्छा, इस बार मेरे पास 3 संख्या मिल गई, क्या मुझे 3 की ही ज़रूरत है? अब मैं तीनों संख्याओं को भाग लगाता हूँ। हमारे पास एक संख्या 32, एक संख्या 49, एक संख्या 66। एक बात मुझे बताओ, मेरा दूसरा भाजक है कितना? मुझे भाग 51 से लगानी है। एक बात मुझे बताइए, जब मैं 51 से 32 में भाग लगाऊँगा तो क्या भाग जाएगी? नहीं जाएगी। 32 में लगानी है 51 की भाग। 32 में 51 की भाग नहीं जाएगी, तो जो हमारा शेषफल होगा वो 32 होगा। क्या 49 में जाएगी? नहीं जाएगी, तो हमारा शेषफल 49 होगा। 49 में भाग नहीं जाएगी, तो हमारा शेषफल क्या होगा? 49 होगा। एक बात मुझे बताओ, तीसरी संख्या कितनी है? तीसरी संख्या 66 है। अच्छा, तीसरी संख्या 66 है, भाग लगानी किससे है?
जब 66 में 51 की भाग लगाओगे तो क्या बचेगा? 15। तो बताओ जो संभावित शेषफल है, एक तो हो गया 32, जो संभावित शेषफल है एक तो हो गया 32 और एक क्या हो गया? और तीसरा क्या हो गया? 15। तो इस प्रश्न के लिए 4 संख्या निकालने की ज़रूरत नहीं थी। अगर 4 संख्या निकालेंगे तो शेषफल रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे सवालों में संभावित शेषफल निकालने के लिए पहले इस बात को सुनिश्चित कर लें कि वो होंगे कितने, तो कितने होंगे? यानी कि 49 भी होगा, 15 भी होगा और 32 भी होगा, तो ये तीनों हो जाते हैं। क्या आपका प्रश्न क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, किसी संख्या में 9 से भाग देने पर शेषफल 7 प्राप्त होता है। यदि संख्या में 45 से भाग दें तो शेषफल कितने प्राप्त होंगे? क्या आपको ये बताना है कि शेषफल कौन-कौन से होंगे? या ये बताना है कि कितने होंगे? कितने होंगे? तो शेषफलों की संख्या बतानी है, तो क्या दूसरे वाले डिवाइज़र को पहले वाले से भाग लगाते हैं? बताओ दूसरा वाला कितना है? दूसरा वाला हमारे पास 45 है और पहले वाला कितना है? 9। ये सवाल 2 तरह के होते हैं, या तो प्रथम भाजक द्वितीय से कटता है या द्वितीय प्रथम से कटता है। दूसरा वाला भाजक 45 है। प्रथम से भाग लगाइए, 5 से भाग लगाइए, 5 नम या 9 पंजे कितना होगा? 45। तो बताओ शेषफलों की संख्या कितनी होगी? 5। देखिए, अगला प्रश्न है, अगले तरह के प्रश्न हम बात करेंगे डिवीज़न थ्योरम में सक्सेसिव डिवीज़न। सक्सेसिव डिवीज़न को हिंदी में कहते हैं लगातार भाग, क्रमागत भाग, क्रमिक भाग या उत्तरोत्तर भाग। इस बात का पहले हम लोग किताबी मतलब समझते हैं, फिर मैं एक प्रश्न से आपको सही मतलब बताऊंगा। लिखा है लगातार भाग देना या क्रमागत भाग देना या क्रमिक भाग देना या उत्तरोत्तर भाग देना। किसी निश्चित संख्या में प्रथम भाजक से किसी निश्चित संख्या में प्रथम भाजक से भाग देना तथा प्राप्त भागफल को द्वितीय भाजक से भाग देना तथा पुनः प्राप्त भागफल को तृतीय भाजक से भाग देना, इसी क्रम को जारी रखना, ये कौन सी भाग कहलाती है? क्रमागत भाग। अभी मैं एक प्रश्न करता हूं, ये सब क्लियर हो जाता है। कैसे? देखिए, प्रश्न है कि 242 को भाग लगानी किससे है? 8 और 9 से। क्या मुझे 242 में 8 और 9 से सामान्य भाग लगानी है कि क्रमिक भाग लगानी है? देखिए, मैं 242 में भाग लगाता हूं। क्या मुझे 242 में जो क्रमिक भाग लगानी है, वो 8, 9 से लगानी है कि 9, 8 से लगानी है? पहले 8 से लगानी है, उसके बाद तो पहले 8 से भाग लगाइए। जब 8 से भाग लगाते हैं, तो बताओ 8 तिया 24 कितनी बार जाएगा? 30 बार। और हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। क्रमिक भाग में क्या करते हैं? भाजकों का ध्यान रखते हैं, डिवाइज़र का क्रम मेन होता है। तो आप 242 में किसकी भाग लगा रहे हैं? 8 की। कितनी बार जाती है? 30 बार। और हमारा शेषफल कितना बच जाता है? 2। अब भाग लगानी किससे है? 9 से लगानी है, लेकिन सवाल में कहा जाता है कि क्रमागत या उत्तरोत्तर भाग वह होती है कि जो पहली संख्या का भागफल ज्ञात हुआ है उसमें भाग लगानी है। तो बताओ भागफल है कितना? हमारा भागफल 30 है। तो अब जो लगानी है 30 में लगानी है, तो बताओ 9 तिया 27। जब 9 तिया 27 होगा तो बताइए कि हमारा शेषफल कितना होगा? 3। अच्छा, मेरे प्रश्न का जो पहले वाला शेषफल है वो कितना है? 2। और दूसरा वाला कितना है? 3। तो बताओ हमारे प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 2, 3। ये प्रश्न का लीनियर मेथड है। अब इसका सही मेथड देखते हैं। आपने संख्या को लिखा 242। यहाँ देखिएगा, ऐसे नहीं करेंगे, काफ़ी बड़ा हो रहा है। क्रमागत भाग का मतलब समझ में आ गया। अब क्रमागत भाग लगाने का सही तरीका समझते हैं। आप 242 से भाग लगाइए 8 में। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग भाजकों को और आगे लिखते हैं शेषफलों को। आप 8 से भाग लगाइए 242 में। क्या 8 तिया 24
यानी कि 30 बार जाएगी। मैं 242 में 8 की भाग लगाता हूँ कितनी बार? 30 बार। शेषफल क्या बचा? 2। भागफलों को नीचे लिखते हैं, थोड़ा उल्टा काम कर रहे हैं। भागफलों को नीचे लिखते हैं और शेषफलों को आगे लिखते हैं। बताओ 9 तिया 27 कितना बचा? यानी कि 3 बचा। तो हमारे जो शेषफल होंगे, क्या वो 2,3 होंगे? अगला प्रश्न आप खुद से करके देखिए 1 मिनट। देखिए, इस प्रश्न को हम सही तरह से कैसे करेंगे? हमारे पास ये संख्या है 343। क्या मुझे 343 में इन सभी भाजकों से क्रमिक रूप से भाग लगानी है? तो मैं 343 से भाग लगाता हूँ। क्या मैं सबसे पहले 5 से भाग लगाता हूँ? बताओ 5 छंग, अरे 5 छंग और 5 अट्ठे, शेषफल को सामने लिखते हैं। 5 छंग 30 और 5 अट्ठे 40, हमारा शेषफल कितना हो जाता है? 3। अब किससे लगानी है? 6 से लगानी है। बताओ 6 करना और 6 करना कितना बचा? 2। भागफल को नीचे और शेषफल को आगे। वैसे मैंने आपको इसका सही मतलब बता दिया था। अब भाग किससे लगानी है? 7 से लगानी है। तो बताओ 7 ही करना कितना बचा? 4। ये जो होते हैं ये भाजक होते हैं और ये जो होते हैं ये आपके पास रिमाइंडर या शेषफल कह सकते हैं। 3, 2 और 4 कौन सा विकल्प होगा? बी वाला। अगला प्रश्न देखिए। वह न्यूनतम संख्या बताइए जिसे 4 और 7 से, क्या इस बार आपको संख्या बतानी है? देखिए, हम 4 से भाग लगाते हैं और 7 से भाग लगाते हैं। जब 4 और 7 से भाग लगाते हैं तो क्रमिक रूप से शेषफल क्या प्राप्त होता है? जब 4 और 7 से भाग लगाते हैं तो क्रमिक रूप से शेषफल 3 और 1 प्राप्त होता है। क्या मुझे संख्या सबसे छोटी बतानी है? इन प्रश्नों में सामान्य तौर पर न्यूनतम संख्या पूछी जाती है। न्यूनतम संख्या के तौर पर आप भागफल का मान क्या लगाएंगे? 1 लगाएंगे। न्यूनतम संख्या के तौर पर आपको कोसेंट या भागफल का मान 1 लगाना है। आपको पता है एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक, गुणा होता है भागफल और प्लस क्या होता है? शेषफल। इस फॉर्मूले से हम काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। यानी कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस होता है रिमाइंडर। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। तो बताओ 7 का ना, ये भागफल है ना। आपने जो भाग लगाई थी, आपने भाग किससे लगाई थी? बताओ 7 का ना और 1 8, ऐसे गुणा करेंगे और ऐसे जोड़ देंगे तो 7 का ना 7 और 1 8 होगा। बताओ 4 अट्ठे 32, ऐसे गुणा करिए क्योंकि ये भाजक 4 रहा है। ऐसे गुणा करिए और ऐसे जोड़ दीजिए। बताओ 7 का ना और 1 8, बताओ 4 अट्ठे 32 और 3 35। ये हमारी संख्या हो जाती है। ऐसे गुणा करेंगे और ऐसे जोड़ देंगे, 35 हो जाता है। अगला प्रश्न है, वह न्यूनतम संख्या बताइए जिसे 5 और 4 से, वह न्यूनतम संख्या बताइए जिसे 5 और 4 से भाग देने पर। अच्छा मुझे बताओ 5 और 4 से भाग देने पर क्या-क्या शेष बचते हैं? 1 और 3। हम 5 से भाग लगाते हैं तो 1 बचता है, हम 4 से भाग लगाते हैं तो 3 बचता है। क्या आपको सबसे छोटी संख्या बतानी है?
छोटी संख्या के तौर पर हम भागफल जो लेते हैं वो कितना लेते हैं? 1 लेते हैं। भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तिरछी गुणा करते हैं, बताओ 4 का ना और 3 कितना होगा? 7। ये 4 का ना 4 3 7 होगा। बताओ 5 सत्ते 35 और 1 हमारी संख्या 36 हो जाती है। तो न्यूनतम संख्या के तौर पर आपके प्रश्न का उत्तर 36 हो जाता है। देखिए अगला प्रश्न है आपका, वह न्यूनतम संख्या बताइए जिसे 8 से सबसे पहले भाग लगाते हैं 8 से, फिर लगाते हैं 7 से, फिर लगाते हैं 4 से। आप मुझे बताओ 8, 7 और 4 से भाग लगाते हैं तो शेषफल क्या-क्या प्राप्त होता है? यहाँ पर शेषफल 7 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। जब तक भागफल नहीं दिया जाता है, तब तक न्यूनतम भागफल के तौर पर सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए हम भागफल का मान क्या लगाते हैं? 1 लगाते हैं। कोसेंट का मान 1 लगाते हैं। बताओ 4 का ना, अरे 4 का ना और 3 7 हो गया। बताओ 7 सत्ते ऐसे गुणा करेंगे और ऐसे ऐड करेंगे। 7 सत्ते 49 और 3 ये 52 हो जाता है। 52 अट्ठे होता है 416। 52 की गुणा 8 में करेंगे तो 416 में 7 जोड़ेंगे तो क्या 416 में 7 जोड़ेंगे तो 423? क्या आपको चीजें समझ में आ रही हैं? ऐसे गुणा करना और ऐसे जोड़ना है। ये क्रमागत भाग है, ये सक्सेसिव डिवीजन है। वह न्यूनतम संख्या बताइए जिसे 5, 6, 7 से भाग देने पर सबसे पहले भाग किससे लगा रहे हो? 5 से, उसके बाद 6 से, उसके बाद 7 से। 5, 6 और 7 से भाग लगाते हैं। बताओ शेषफल क्या-क्या प्राप्त होता है? यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। क्या इस सवाल में अंतिम भागफल दिया है? जी, यू आर राइट। हम अंतिम भागफल के तौर पर सबसे छोटा मान 1 लगाते थे, लेकिन आपके सवाल में क्या दिया है? तो मैं 2 लगाऊँगा। मुझे यहाँ पर 2 लगाना होगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं 7 दूनी 14 और 4? 7 दूनी 14 और 4 कितना होगा? 18। बताओ 18 छक्का 108 ऐसे गुणा करते हैं और ऐसे जोड़ देते हैं। 111 हो जाएगा। ये 18 छक्का 108 होगा और 108 में 3 को जोड़ेंगे तो 111। 111 पंजे कितना हुआ? गलती है ऑप्शन में शायद ना। 111 पंजे कितना हुआ? और 555 और 4 कितना होगा? इसके ऑप्शन चूंकि गलत है तो आपका आंसर क्या होगा? 559। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अगला प्रश्न देखिए। किसी संख्या को क्रमिक रूप से किसी संख्या को क्रमिक रूप से किससे भाग लगाते हैं? सबसे पहले 9 से, 9 के बाद और 5 के बाद 7 से। अच्छा आप लोग 9, 5 और 7 से क्रमिक भाग लगाते हैं तो रिमाइंडर्स क्या बचते हैं? शेषफल क्या बचते हैं? यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। क्या मुझे अंतिम भागफल के तौर पर मान 1 लगाना होगा कि मेरे पास 2 दिया है? 2 दिया है तो कोसेंट के तौर पर अंतिम भागफल के तौर पर 2 लगाता। बताओ 7 दूनी 14 और 4 कितना है? 18। 18 पंजे 90 और 90 और 3 93। 93 की गुणा 9 से करिए और इसमें 4 को जोड़ दीजिए। 837 और 4 कितना होगा? 841। तिरछी गुणा करते हैं, उधर जोड़ देते हैं।
ये हम लोग सक्सेसिव डिवीजन या क्रमागत भाग देख रहे हैं। किसी संख्या में क्रमागत रूप से 5 और 7 से भाग देने पर शेषफल 2 और 3 प्राप्त होते हैं। उसी संख्या को 35 से भाग देने पर क्या होगा? सबसे पहले मुझे उस संख्या का न्यूनतम मान निकालना होगा। संख्या को 5 से भाग लगाते हैं, संख्या को 7 से भाग लगाते हैं। अच्छा, 5 और 7 से भाग लगाते हैं तो शेषफल कितना प्राप्त होता है? यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। क्या इस सवाल में मेरे पास इस बार अंतिम भागफल दिया है? नहीं दिया है। अंतिम भागफल नहीं दिया है तो क्या मुझे Q का मान 1 लगाना होगा? जब अंतिम भागफल नहीं दिया जाता है तो न्यूनतम और संभावित संख्या के तौर पर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 लगाते हैं। बताओ 7 ही करना 7 और 3 कितना होगा? 10। बताओ 10 पंजे 5 धाई 50 और 2 कितना होगा? 52। हमें जो संख्या बतानी थी असल में वो 52 है, लेकिन 52 को भाग किससे लगानी है? हमें जो भाग लगानी है, हमारा सवाल असल में कुछ थोड़ा-सा चेंज है। इस बार फिर 52 को भाग लगानी है और इस 52 को भाग लगानी किससे है? जब 52 को 35 से भाग लगाओगे तो शेषफल 17 प्राप्त होता है। केवल सवाल संख्या निकालने तक सीमित नहीं था। आपको 35 से भी भाग लगानी थी। जब किसी संख्या को क्रम से 3, 4, 7 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 2, 3 और 5 प्राप्त होता है। अच्छा, आपको सबसे पहले भाग लगानी है 3 से, उसके बाद 4 से, उसके बाद 7 से। आपको भाग लगानी है 3 से, 4 से, उसके बाद 7 से। एक बात मुझे बताओ, 3, 4, 7 से भाग लगाओगे तो यहाँ पर शेषफल 2 है, यहाँ पर शेषफल 3 है और यहाँ पर शेषफल 5 है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या मेरे प्रश्न में इस बार अंतिम भागफल दिया है? नहीं दिया है, तो अंतिम भागफल के तौर पर Q का मान क्या लगाओगे? 1 लगाओ। बताओ 7 ही करना और 5 12। 7 ही करना 7 और 5 12। बताओ 12 चौक 12 चौक 48 में 3 जोड़ा तो 51 हो गया। 12 चौक 48 और 3 51 हो गया। अच्छा, 51 तिया 51 तिया 153, लेकिन जब 2 जुड़ेगा तो 155। हम जिस संख्या की बात कर रहे थे वो 155 निकली, लेकिन 155 को डिवाइड किससे करना है? 155 को 84 से डिवाइड करना है। 84 से काटिए, कितना बचा? 71। हमें भागफल नहीं शेषफल बताना है। हमें भागफल नहीं शेषफल बताना है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। किसी संख्या को क्रम से 2, 3, 7 से भाग लगाते हैं। आपने पहले भाग किससे लगाई? 2 से, फिर किससे लगाई और फिर किससे लगाई? 7 से। जब 2, 3, 7 से भाग लगाते हैं तो शेषफल 1, 1 और कितना प्राप्त होता है? 6। जब 2, 3, 7 से भाग लगाते हैं तो शेषफल 1, 1, 6 प्राप्त होता है। सवाल में अंतिम भागफल नहीं पता। अंतिम भागफल के तौर पर सबसे छोटा मान क्या लगाते हैं? 1। बताइए 7 ही करना और 6, 7 ही करना 7 और 6 13, 13 तिया 39 और 1 और 40 दूनी 80 और 1। मतलब मैं जिस संख्या की बात कर रहा था वो संख्या 81 निकली। इस संख्या 81 को भाग किससे लगानी है? इस संख्या 81 को भाग लगानी है 42 से। हमें रिमाइंडर बताना है, शेषफल बताना है, तो कितना बचा?
39। आपके प्रश्न का उत्तर 39 39 हो गया। देखिए अगला प्रश्न है, किसी संख्या को क्रमागत 13 और 4 से भाग देने पर शेषफल क्रम से 4 और 3 प्राप्त होता है। यदि भाजकों का क्रम उलट दे तो शेषफल क्या होगा? इस सवाल के अंदर एक जैसे दो सवाल है, तो पहले हम संख्या को निकाल लें। एक बात आप मुझे बताओ, भाग किससे लगानी है? 13 से। और भाग किससे लगानी है? 4 से। जब 13 और 4 से भाग लगाते हैं तो शेषफल क्या क्या बचता है? पहले क्या बचता है? 4। और बाद में क्या बचता है? 3। क्या मेरा अंतिम भागफल दिया है क्या? नहीं दिया है। तो मुझे न्यूनतम या संभावित संख्या का चुनाव करना होगा। 13 से भाग लगाते हैं तो शेषफल 4 है, और 4 से लगाते हैं तो 3 है। अंतिम भागफल के तौर पर मुझे Q का मान 1 लगाना होगा। बताओ 4 ही का ना 4 और 3? अरे 7 हो गया। बताओ 13 सत्ते 13 सत्ते 91, और 91 और 4 95। इसका मतलब है कि मैं जिस संख्या की बात आपसे कर रहा था वो संख्या 95 निकली। वो संख्या निकली आपके पास 95। अब एक बात जरा मुझे ये बताओ कि 95 को भाग लगानी किससे है? इसने कहा कि भाजकों का क्रम उल्टा कर दो। तो हमारे पास संख्या चूंकि क्या है? हमारे पास जो संख्या है वो 95 है। मुझे इस संख्या 95 को भाग लगानी है। अच्छा, क्या मुझे भाजकों का क्रम उलटना होगा? उलटने का मतलब है कि पहले भाग लगाई थी 13 और 4 से, अब इसे उलट दें तो किससे लगा दें? अब इसे उलट दें तो किससे लगा दें? 4 और 13 से। पहले 4 से भाग लगाओ इसमें। जब 4 से लगाओगे तो क्या 4 से 23 बार कटेगा? अरे 23 चौका 92, या 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। हमारे पास शेषफल कितना बचा? 3। अब किससे लगानी है? जब पहले 13 और 4 से लगाई थी, तो आप भाजकों को पलट रहे हैं, तो क्या आप 4 और 13 से लगाएंगे? तो 13 से लगाइए। बताओ 13 ही करना, कितना बचा? तो हमारे जो रिमाइंडर हैं, हमारे जो शेषफल हैं, क्या वो 3,10 आ जाते हैं? 3,10। क्या आप प्रश्नों का व्यावहारिक मतलब भी समझ पा रहे हैं? देखिए एक प्रश्न और है आपका, किसी संख्या को 5, 7, 9 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है? पिछले सवाल में 2 भाजक थे, इसमें 3 हो गए हैं। अच्छा बताओ, पहले हम भाग लगाते हैं किससे? अरे 5 से, उसके बाद 7 से, और उसके बाद 9 से। एक बात आप मुझे बताकर चलिए, जब आप 5, 7 और 9 से भाग लगा रहे हैं, तो क्रमिक शेषफल कितने प्राप्त होते हैं? यहाँ पर शेषफल 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1। 5, 7 और 9 से भाग लगाते हैं तो शेषफल 2, 3 और 1 है। मुझे न्यूनतम और संभावित संख्या के तौर पर क्या मुझे इसका मान 1 लगाना होगा? जब मैं 1 लगाता हूँ, अंतिम भागफल तो 9 ही का ना, और 1 संख्या 10 हो गई। 10 सत्ते 10 सत्ते 70, या 7 धाई 70, और 3 कितना? 73 पंजे 365। 365 और 365 और 2 संख्या हो गई 367। क्या मुझे 367 को भाग क्रमिक तौर से लगानी है? लेकिन मुझे भाजकों का क्रम पलट देना होगा। मैं भाजकों का क्रम पलट देता हूँ। हमें भाग लगानी है भले ही 367 में, लेकिन सबसे पहले भाग किससे लगाओगे? सबसे पहले भाग लगाओगे 9 से। 9 चौक कितनी बार गया? 40 बार तो गया। शेषफल क्या बचा? 7। 9 से उसके बाद 7 से लगाइए। बताओ 7 पंजे, भागफल कितना है? और हमारा शेषफल भी कितना है? अब भाग किससे लगानी है?
पहले 9 से फिर 7 से, अब लगानी है 5 से। बताओ पाँची का ना और शेषफल। तो जो दाईं साइड में लिखे हैं ये हमारे रिमाइंडर्स हैं, ये हमारे शेषफल है। तो 7, 5 और क्या हो जाता है 0। देखिए सक्सेसिव डिवीजन का ये अंतिम प्रश्न है जो हम देख रहे हैं। किसी संख्या को 9 से भाग देते हैं तो शेषफल 8 आता है। इस प्रश्न में जो भी बातें लिखी हैं इसका मतलब क्रमिक भाग है। कौन सी भाग है? अभी मैं जिस तरह के प्रश्न कर रहा हूं इस प्रश्न का यही मतलब है कि हमें क्रमिक या उत्तरोत्तर भाग लगानी है। अच्छा बताओ 9 से भाग लगाते हैं तो शेषफल, 9 से भाग लगाते हैं तो बताओ शेषफल क्या बचता है? 9 से लगाते हैं तो 8 बचता है। और बताओ 11 से लगाते हैं तो शेषफलों को सामने लिखा जाता है। और 13 से लगाते हैं तो 13 से लगाते हैं तो 8 बचता है। क्या मुझे न्यूनतम संख्या के तौर पर और संभावित संख्या के तौर पर क्या मुझे भागफल का मान 1 लगाना होगा? मैं 1 लगाता हूं तो बताओ Q का मान कितना होगा? 1। मैं Q का मान 1 लगाता हूं तो 13 ही करना और 8 21 हो गया। और 11 की गुणा 21 से करी तो 11 की गुणा 21 से करी तो 231। और 231 में 9 जोड़ा तो और 24 की गुणा 9 से करी तो 9 की गुणा 240 से करी तो 2160। इसमें क्या जोड़ लें? 2168 हो गया। क्या अब इस 2168 को भाजकों का क्रम पलट के भाग लगानी है? तो आप लोग क्या करेंगे? जब आप लोग भाजकों का क्रम पलटेंगे तो सबसे पहले किससे भाग लगाएंगे? 13 से भाग लगाएंगे। 13 से भाग जो लगाई जाएगी क्या वो 2160 में लगाई जाएगी? 2168। इसे 13 से काटिए। 2168 कितनी बार? 13 से 166 बार चला गया तो शेषफल 10। अब आप किससे काटोगे? इसे 11 से काटोगे कितनी बार? केवल 15 बार। और शेषफल 1। अब किससे? तो बताओ 9 ही करना और कितना बचा? 6। तो अभी आप लोगों ने डिवीजन थ्योरम को देखा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।